अभी जा रही हूँ कॉलेज कुछ काम से। पीछे की क्योंकि मैं बाहर हूँ तो पीछे की जो नॉइज़ आ रही है उसे इग्नोर करना प्लीज़। यहाँ बैठ गई रिक्शा में। ये शेयरिंग रिक्शा है, जब तक 3 जन बैठ नहीं जाते तब तक रिक्शा चलेंगी नहीं। एक तो कोई आ रहा नहीं जल्दी बैठने के लिए, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था बैठे बैठे, इसलिए मैं ऐसा मुँह पाने लगी। मुँह बनाने अलावा मेरे पास काम ही क्या है, यही करती रहती हूँ मैं बैठे बैठे बस। और फिर रिक्शा चलने लगी। ये स्टेशन जाने की रिक्शा है, जो स्टेशन जाएंगी। फिर स्टेशन से दूसरी रिक्शा में बैठी, दूसरी रिक्शा बैठने के बाद ये कॉलेज जा रही है रिक्शा, डायरेक्ट कॉलेज के पास रुकेंगी। इधर ये बैठे बैठे मुँह मारने लगी। फिर यहाँ पर मेरी कॉलेज जाएगी, कॉलेज कम ही स्कूल ज़्यादा लगती थी, लगता स्कूल में आके पढ़ रही हूँ मैं, कॉलेज नहीं आई है। मैं घर पे आ चुकी हूँ, अभी बहुत थक चुकी हूँ यार मेरा पेपर वर्क हुआ ही नहीं। जो मैं कॉलेज में पेपर निकालने गई थी, मैं अपना एलसी निकालने गई थी कॉलेज में, हुआ ही नहीं। मेरा फालतू का इतना दूर चले गई। एक तो 2 रिक्शा लगता है जाने के लिए, 2 रिक्शा। बस अपनी एक फ्रेंड से मिल के आई है वहाँ पर, और कुछ नहीं किया। मैं तो अभी शूज भी नहीं उतारा, जूते भी नहीं उतारे। उतारती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, कुछ बनाती हूँ अपने लिए, मिलती हूँ आगे। आप मिल रहा है अच्छा सुकून से बैठो। फिलहाल तो भूख भी लग रही है यार। मैंने अपना काम भी आधा अधूरा गई थी करके, मैंने आधे बर्तन धो के गए थे, आधे बर्तन धो के नहीं गए थे। और मैंने सोचा था वहाँ पर जाके मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी कॉलेज की, इसकी उसकी। बनाया तो है वीडियो थोड़ी बहुत, लेकिन बोला कुछ नहीं है मैंने उसमें। मैं बोलने जा रही हूँ कुछ, 10 लोग की शक्ल मेरे पास यूँ देख रहे घूर घूर के। मैं बात ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोई, मैं जो काम के लिए कॉलेज गई थी एलसी निकालने अपना, हाँ वो मेरा काम हुआ ही नहीं। सर ने मुझे लिख के दिए थे अपने पेपर में कि इतनी तारीख को आना, इतने बजे तक आना। मैं उठी 10 बजे, 10 बजे भी नहीं उठी, मैं उठी 10:45 को उठी थी मैं। और मैं फटफट अपने घर का काम करी। मेरे सर लेट हो जाएगा तो सर मुझे देंगे नहीं, एलसी भगा देंगे, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। इतना मैं तैयार हुई, उठकर बर्तन धोए, फटफट काम किया, आधा अधूरा नाश्ता करके गई, फिर फटफट रिक्शा पकड़ी। और तो 2 रिक्शा लगती है जाने में, 2 रिक्शा। एक अपने घर से, फिर वेस्ट जाओ, फिर वेस्ट में अलग से रिक्शा पकड़ो, फिर कॉलेज जाओ। और एक रिक्शा का भाड़ा 20 रुपये। भाड़ा भी गया, मेहनत भी गई, और दिमाग ख़राब भी हुआ। और कॉलेज में फंक्शन चालू थे कॉलेज में। सर बोलते कॉल करके आना था ना आपको, आप कॉल करके क्यों नहीं आए? सर आपके पास मेरा अगर आपका नंबर होगा तो मैं आपको कॉल करके आती, बिना कॉल करके कैसे आती? जब आपने पेपर में लिखे है ऐसा करके इतने टाइम पे आना, इतने परसों आपको बुलाया है, आप परसों आओ यही टाइम पे, हम आए, लेकिन काम नहीं हुआ। इतनी धूप है यार, लगती है मुंबई में ठंडी के टाइम पे गर्मी लगती है एक तो, और मैं इतना मोटा जैकेट ले गई थी ऊपर से। मुझे लगा यार घर में ठंडी लग रही है तो बाहर भी लग रही होंगी। भूख लग रही है, अभी कुछ बनाना नहीं है, मतलब बनाना तो नहीं पड़ेगा, है तो है, थोड़ा बहुत खा लूँगी उतना ही। मैं दिखाऊंगी आपको क्लिप, लेकिन मैंने उसमें कुछ बोला ही नहीं है। ऊपर से सर बोलते जाओ ना, एंजॉय करो ना, कुछ खा लो। मैं अकेले क्या एंजॉय करूँ? मेरा कोई दोस्त नहीं रहा कॉलेज में, मैं किससे बात करूँगी, किसके साथ घूमूंगी? मैंने सर मेरे पास पैसे भी नहीं है, गरीब हूँ मैं, कॉलेज जाने के पैसे, आने के पैसे, और उतने भी नहीं बचेंगे अक्सर अगर आप ऐसा बार बार करते रहोगे तो। मेरा तो दिमाग ख़राब हो। पहली बात है मैं गई कैबिन में देखने के लिए कि सर गेट ही बंद मिल गया है। मैं तो हैरान हो गई थी, सर कहाँ चले गए? सर तो है ही नहीं, आज तो बुलाया था सर ने। हाँ, फिर मैं ढूंढी, फिर अच्छा बाय लक, मेरी लक थी कि सर आ गए। तो मुझे सर बोलते हाँ यार आपको तो बुलाया था, आपको नंबर लिख के दिया था। सर नंबर लिख के नहीं दिया था आपने मुझे, किसी और को दिया होगा, मुझे कह रहे, मुझे नंबर लिख के नहीं दिया था सर ने। फिर बोले सर देखो ना कुछ तो हो सकता है ना। बोलते नहीं हो सकता, फंक्शन चालू है बेटा, ये वो ऐसा वैसा। था दिमाग ख़राब हुआ ना, इतना धूप में जाओ। लेकिन मेरा एक काम हुआ वहाँ पर जाके, जो नहीं मैंने ये सोच के नहीं की थी कि ये होगा। एक काम भी नहीं हुआ, मतलब मैं अपनी दोस्त से मिल ली। वो वहीं रहती है मेरे कॉलेज के पास, मेरी स्कूल फ्रेंड है, लेकिन वहाँ जगह बच चुकी है मेरे कॉलेज के पास। तो उससे मिल ली, उससे बात करी थोड़ा बहुत, कम से कम
आधा घंटा उसकी स्कूल में थी मैं, मतलब वो टीचर है वहाँ की। उससे बात करी, फिर वहाँ से निकली, फिर 2 रिक्शा पकड़ के घर पे आई। और एक तो आने के टाइम पे भी ऐसा हुआ कि वहाँ से जो जहाँ से मैं रिक्शा पकड़ी थी, वो रिक्शा अटक अटक के चल रही थी, अटक अटक के। मेरा मन करता अभी उतर जाओ, ऐसे निकल जाओ फटफट से, तो पैदल पहुँच जाओ। फिर पता नहीं क्या उस रिक्शा में ऐसा पीछे जाके पता नहीं कुछ कुछ किया, ठीक भी करने के बाद रिक्शा चली फटफट फटफट। फिर इतनी धूप में मैं घर आ गई। क्या बताऊँ यार, मेरे को भूख लगी है अभी तो फ़िलहाल। इतना बोलना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी बोले जा रही हूँ, मेरा मुंह बंद ही नहीं होता। चलो अभी यही ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है कॉलेज की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना, बेल आइकन भी दबा के जाना, और ऐसे ही मुझे देखते रहना। मैं ऐसा कभी कभार वीडियो डालती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी कर देना। बाय।